हाँ अभी आएगा, वो आएगा अगला। पहला ये हो गया तुम्हारा फाइनेंसिंग का इश्यू। दूसरा लिखिए कनेक्टिविटी, संचार। भाई हम ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पे मोबाइल की कनेक्ट टावर नहीं है। मोबाइल हमने खरीद लिया वहां पे लेकर के, कोई भी फोल्डिंग वाला, सैमसंग का फोल्डेड वाला, अब मोबाइल नहीं चल रहा तो कोई फायदा नहीं उसका। तीसरा, रोल ऑफ मीडिएटर, बिचौलियों की भूमिका। बिचौलिए जो होते हैं, ये कल भी मैंने आपको समझाया था, मीडिएटर्स। ये क्या है पता दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन भेजेगी किसान तक, और किसान तक कई बार बहुत सारे किसान होते हैं जिनको बात करना उतना अच्छे से नहीं आता। बहुत सारे देखे आपने गांव देहात में, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं आता है उनको यार, बात करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, तो वो उस फोन को लेके उसको दे देते जो मीडिएटर है। मैं एक किसान हूं, मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। मैं मंडी में गया अपना सामान बेचने के लिए, और मंडी में कोई नई इंफॉर्मेशन आई है, वो नई इंफॉर्मेशन मेरे तक डायरेक्ट या तो पहुंचेगी, सरकार कॉल करेगी। अब मुझे कॉल घंटी बजी, मैंने उठाया, और उसमें जिस तरीके से हो रहा मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको किसको दे दूंगा? मीडिएटर्स को। तो मीडिएटर्स उस इंफॉर्मेशन को सुनेगा, अगर उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसी होगी जिससे मीडिएटर्स को दिक्कत हो, आपको नहीं बताएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? ये इसमें आया हुआ, याद रखिए। नेक्स्ट, वन डायरेक्शनल पोर्टल होते हैं, चैलेंज सबसे बड़ा, वन डायरेक्शनल पोर्टल, एक दिशीय पोर्टल। वन डायरेक्शन पोर्टल होते हैं। एक दिशी का मतलब समझ में आ गया? एक दिशी का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई बाई डायरेक्शनल होता है। मेरे को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन दें, ये बाई डायरेक्शनल है। आप जबरदस्ती मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो मेरा हाल इस समय हो रखा है। ये यूनि डायरेक्शनल चल रहा है इस समय। ज्ञान मैं समझाए पढ़ा हूं, आप सुने पड़े हैं, एक्सेप्ट कर नहीं रहे। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये दिक्कत है। तो यूनि, ये किसानों के साथ थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक दो तीन तीन जेपीएससी का क्वेश्चन है, झारखंड बीसीएस में पूछ रखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट, लैकनेस ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का अभाव। लैकनेस ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का अभाव, मतलब जो एसएमएस आया वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? सही जगह से आया, नहीं आया, गलत चीज आ गई। जैसे आजकल नहीं एसएमएस आता कि आपकी लॉटरी लग गई 25 लाख की, क्लिक करो, तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो डिफाइन, आप चूंकि आप पढ़े लिखे हैं। मेरे जहाँ पे पहले एकेडमी थी, वहाँ पे सामने वो था, एटीएम था, कौन सा बैंक है मैं भूल रहा हूँ, उसके गार्ड साहब थे, उनके पास ही मैं सोचो, वो रिटायर हुए तो रिटायरमेंट का पैसा पीएफ में आया उनके अकाउंट में, रिटायरमेंट ही पैसा मिलता है। तो पैसा मिलने के बाद उनके पास एसएमएस आया, और एसएमएस पे भाई साहब ने क्लिक कर दिया। गार्ड रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलता है? जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बैंक के गेट पे रहते हैं, उनको कितना पैसा मिलता होगा? 12, उनको मिले थे कुछ 14 लाख के आसपास। और सोचिए भाई साहब ने जिंदगी भर की कमाई है, मजाक थोड़ी, 40 साल दे दिया उसने, और उस बंदे ने एक क्लिक किया। आजकल टेक्नोलॉजी खतरनाक हो गई है साइबर वाले में, देखिए, क्लिक किया, क्लिक करते अकाउंट खाली। ये तो मेरी आंखों के सामने का, मैं लेक्चर ले रहा था, मेरी आंखों के सामने का केस था, वो रोते हुए ऊपर आए। मतलब अचानक से मैसेज आया, फिर जब पूरा कट गया तो उसका मैसेज आया कि आपका अकाउंट खत्म हो गया है। तो वो पढ़े तो उनको समझ में नहीं आया, तो ऊपर आया मैसेज को, जो मैंने मैसेज देखा तो उसमें लिखा हुआ कि अकाउंट जीरो नील, मतलब 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। सोचिए। अब ऊपर आया तो फिर पूछ रहे सर ये क्या हुआ, पढ़ो। मैं पढ़ा तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, वही नहीं, क्लिक द लिंक ऐसे करके होता है, उसमें क्लिक, हमने पूछा क्या, कह रहे हाँ मैंने कर दिया था। भाई समझ रहे हैं? तो आजकल नहीं बहुत आ रहा है, खास करके एटीएम को लेकर। गांव देहात के लोगों को एटीएम यूज करना नहीं आता है, तो जनरली जो मैसेज आते हैं, कॉल उनके पास आते हैं, वो एटीएम पिन को लेकर के आता है कि आपके एटीएम में ये दिक्कत हो गई है, आपको तुरंत पिन बदलना पड़ेगा, नहीं ब्लॉक हो जाएगा। तो वो डर जाते हैं, ब्लॉक हो जाएगा मतलब नहीं होता चाह, अरे यार क्या होगा क्या होगा। तो क्या करें, उनके काम करिए, पहले ये बताइए कि वो आपके पास ओटीपी आएगा, बताइए, फटाफट 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 बता देते, कहानी खत्म। जबकि कितना इंफॉर्मेशन आप देखते हैं, सोच के देखिए, आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप साइबर क्राइम के शिकार हो जा रहे हैं। तो जो गांव देहात का अनपढ़ आदमी, उसको कितनी दिक्कत होगी। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे इंडिया में शहरों में कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। नहीं हो फटाफट पढ़ो, आप भी हो सकता है पढ़े होंगे, आप बताएं ना बताएं मैटर नहीं करता है, बट आप लोग भी पढ़े होंगे इन चक्करों में। आपकी पहचान का कोई होगा। भाई सिंपल है, मेरे को एक सामान अपना निकालना तो ओएलएक्स पे, ओएलएक्स बहुत खतरनाक साइट है, कभी सामान मत बेचना। ओएलएक्स पे मेरे घर पे डाइनिंग टेबल थी पुरानी, मैंने उसका ऐड लगा दिया, मैंने कहा निकाल दो, मुझे तुरंत उधर से मुश्किल से मेरा ऐड लगा, कॉल आ गई कि साहब आपने ऐड लगाया, मैंने कहा हाँ ऐड लगाया, बताइए। कह रहे ठीक है, आप कितने का बेच रहे हैं? मैंने कहा एक्स इतने रुपए का है, 15,000 का, 15,000 का है। कह रहे ठीक है डन, मतलब बिना किसी नेगोशिएशन के उस बंदे ने डन कर दिया। आप समझ रहे हैं चीजों को लेकर के? मैं यार मेरा थोड़ा खट गई ऐसे। देखो कोई भी आप सामान बेचेंगे तो नेगोशिएशन तो होता ही है, कम ज्यादा कर लो, सर नहीं होता कहीं, कोई भी सामान खरीदते हैं। उसने बोला डन, हम एक काम करते हैं, आपको एक वो भेज रहे हैं, अरे क्यूआर, अबे समझो तो,
क्यूआर हम भेज रहे हैं आपको, आप उसको स्कैन करो और आपके अकाउंट में व्हाट्सएप से पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा ये मेरे को समझा प्रोसेस, मैं समझ नहीं पाया, तू क्या बोल गया? तू मेरे को स्कैनर, मैं तेरे को स्कैनर अपना भेजूंगा, पेमेंट तुम मेरे को करोगे, यही सिस्टम तो होता है भाई, सीधी बात है। वो कह रहा नहीं नहीं सर, पहले आप मेरे अकाउंट में डालेंगे, फिर उसमें मैं आपके अकाउंट में डालूंगा तो मेरा टैक्स बचेगा। कुछ टेक्निकल समझा रहा, मेरे को नहीं होता पढ़े लिखे को, यही गाजियाबाद से कॉल था, आप समझ रहे हैं। अब दिक्कत क्या थी, अगर आपको तुरंत जितना आपने प्राइस डाला उतने प्राइस में ही कॉल आ गई तो आप मजा आ गया आपको। अगर मैं 25,000 डालता हूँ, 25,000 का ठीक है सर मैं दे रहा हूँ आपको 25,000, तो आपका माहौल बन जाएगा, ये सही है यार 25,000 में सामान मिलना नहीं होता चीजों को लेकर, ये दिक्कत थी। खट 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 तुरंत करके लेकर के, फिर मेरे को समझा, मैं कहा यार बताओ, मैंने तो चलो ठीक है फोन ऑन काट दिया, बट जनरली नहीं ऐसा होता। जनरली लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, प्रोसीड कर जाते हैं, ये दिक्कत होती है। इसीलिए कभी भी पेमेंट अगर आपको लेनी है तो स्कैन मत करना, समझो। अपना स्कैनर जो होता है क्यूआर कोड वो देना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आजकल यही हो रहा है, ऐड में आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ, एम किसान पोर्टल के बाद नेक्स्ट आओ एग्री कर ऐप। नेक्स्ट है एग्री ऐप, चैलेंजेस हो गए। नेक्स्ट रिफॉर्म है गवर्नमेंट इनिशिएशन में एग्री ऐप, किसान का ऐप, एग्री ऐप। ये सिंपल है, एक ऐप होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, आईओएस में, किसान आदमी के लिए, तो आप चाहें तो करें, वैसे नीड नहीं होती एग्री ऐप। लिखिए, इट वर्क अंडर डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत काम करता है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नवीनतम जानकारी, स्पेशली मार्केटिंग प्राइस, मुख्यतः बाजार मूल्य, किस सामान का कितना रेट चल रहा है वो इस ऐप में इंफॉर्मेशन होती है। स्पेशली मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, ठीक है। डैश करके जरूर लिखना। 50 किलोमीटर रेडियस, 50 किलोमीटर के रेडियस में, आप भी कर सकते हैं 50, आपका घर जो है उस घर के 50 किलोमीटर रेडियस में जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट है, उस मार्केट में कोई सामान कितने रुपए का बिक रहा है वो ये डिसाइड करता है। समझ गए एग्री ऐप क्या होगा? तो ये है होलसेल प्राइस, रिटेल की नहीं, होलसेल समझते हो। जैसे आपकी रजिस्टर्ड मार्केट कौन सी है? साहिबाबाद मंडी, दूसरी गाजीपुर, ये क्या रजिस्टर्ड है ना, तो यहां पर आलू क्या रेट बिक रहा है वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा आपके लिए नहीं है, ये किसको दिया गया? किसान। जब किसान अपने सामान को मंडी या मार्केट में ले जाता है बेचने के लिए, तो उसको पता तो चले क्या रेट चल रहा है। भाई अगर आपने एंट्री की मार्केट में और वहां पे बोला आलू 10 रुपए किलो, जो मीडिएटर थे, और वैसे आलू कितने का बिक रहा? 50 रुपए, तो आदमी नेगोशिएट कर पाओगे ना? तो तुमको 50 रुपए पता कैसे चला? इस ऐप के थ्रू। समझ रहे हो? ये किसानों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। नेक्स्ट ऐप है क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा ऐप। किसानों की जो फसल होती है उसका क्या कराया जाएगा? इंश्योरेंस कराया जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐप है, नीड नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेम, ये सामने NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ध्यान से, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज का मतलब है, सामने इमेज देखिए, इस इमेज में, इस फोटो में देखो, इधर आपको 3 किसान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। वहां क्या लिखा हुआ है? सेलर की बायर, सेलर, तो इसका मतलब होते हैं वो क्या है? माल बेच रहे हैं। इधर साइड में कौन है आपका? बायर, खरीदने वाला है। इधर बायर हो गया, इधर सेलर हो गया। बीच में देखो क्या लिखा हुआ है? ट्रेड मार्क, दिखाओ, ट्रेड। सिंपल है, सामने आप एक स्क्रीन देख रहे हो, उस पर कुछ नाम दिख रहे हैं। तो ये जो किसान होता है ये अपने सामान को लिस्ट करता है इसमें, और वो बंदा जो होता है वो इस सामान को पैसे दे करके खरीदता है। कुछ हद तक इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। तो जो शेयर मार्केट का, आप समझो, ऐसे समझो, यूपी का फार्मर है, उसने अपने सामान की जो बिड है, फसल है, बेसिकली ये ना एग्रीकल्चर क्रॉप में जो फूड क्रॉप होती है उसके लिए नहीं होता है, ऐसी क्रॉप होती है जो खराब नहीं उसके लिए होता है, क्योंकि फ्रूट क्रॉप, आलू प्याज तो खराब हो जाएगा ना। समझो, एग्जांपल लेते हैं स्पाइसेस। ये जो किसान है, इन किसानों ने जीरा निकाल, जीरा जानते हैं, क्यूमिन,
तो जीरा प्रोड्यूस किया, उस जीरो को उन्होंने यूपी में जब पता किया रेट, तो यूपी में वो जीरा बिक रहा है 200 रुपए किलो। लेकिन उनको पता चला कि जो कर्नाटक है या तमिलनाडु है वहां पे जीरा 500 रुपए को बिक रहा है। समझ गए? तो अब यहां पे खेल यह है कि यूपी का किसान तमिलनाडु या कर्नाटक में अपना जीरा बेचेगा कैसे। समझ रहे हो क्वेश्चन? तो उसमें यह होता है कि ये जो किसान होते हैं वो अपने जीरे की एक बिड निकालते हैं। बिड समझते हो तुम लोग? वो बिड निकालते हैं एक वैल्यू कि मेरे पास इतना है, क्या है, जीरा है, और मैं 400 रुपए किलो केजी के हिसाब से बेचूंगा। और उस बिड को ये जो पोर्टल आप देख रहे हैं, इस पोर्टल में लिस्ट कर देता है। ठीक हो गई बात? देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्राइस कोट बाय सेलर, यानी कौन सा प्राइस होता है जो सेलर प्राइस डिसाइड करता है ये। अब यहां पे 3 किसान हैं, तीनों किसान ने, एक ने 400, एक ने 450, एक ने 500, 3 प्राइस बिड कर दिया किसमें, इस वाले स्कीम में। अब उधर साइड में कौन खड़ा है, बायर। तो लॉजिक है, जो बायर आदमी कर्नाटक में बैठा है वो इस बिड को देखेगा, उसको लगता है कि 400, 450, 500 में, वो तो मेरे ऊपर है ना मैं कौन सा खरीदूं। मैं अगर मान लीजिए तो मुझे लगा 450 वाला सही है, क्योंकि कर्नाटक में जो जीरा बिक रहा है वो 600 रुपए किलो बिक रहा है, तो मुझे तो सस्ता ही पड़ेगा। तो सीधी बात है, मैं 450 में बिड जो इसने किसान ने दिया वो फाइनल कर दूंगा। ठीक, अब हुआ क्या, इसने जो बिड रिलीज की वो बिड मतलब मैंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर ली, तो ये डील हो गई। जब ये डील हो गई तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सेटलमेंट। क्या लिखा हुआ है, गुड्स डिलीवरी, इधर क्या हुआ, पेमेंट। सिस्टम समझ गए? किसान आदमी उस सामान को मेरे तक पहुंचाएगा, जैसे मेरे पास सामान पहुंचा उस सामान की जो पेमेंट है वो किसके पास पहुंच गई, किसान। तो लॉजिक है, कर्नाटक का माल यूपी में बिका, यूपी का माल तमिलनाडु में बिका। ये पोर्टल बेनिफिट है कि नहीं? नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आप फार्मर हैं तो आप गाजियाबाद की लोकल मार्केट में ही अपना सामान बेच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये मार्केट कहलाता है ई नैम। ठीक है, नोट कर लीजिए। इट इज अ पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल। यह एक पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल है। पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल है। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत का एक पोर्टल है, पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल। इसके फायदे बताओ मुझे, इसके फायदे हैं कुछ? सबसे बड़ा फायदा क्या है, बेनिफिट किसको, फार्मर। बस सीधी बात है, किसान आदमी अपने सामान के मैक्सिमम रेट लगा सकता है ट्रेडिंग पोर्टल पे कि नहीं? नहीं तो अगर आप गाजियाबाद के फार्मर हैं और आपको कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है तो आप गाजियाबाद की मंडी में ही तो बेचोगे, जितने की बिकेगा उतने का बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। लेकिन मेरे सामान को हो सकता है तमिलनाडु में महंगा बिके, वो इस तरीके से होता है। भाई जो आप 450 रुपये बिड लगाओगे, उस बिड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के तो बोलोगे, तुम खाली प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी जोड़ते हो। भाई कॉमन सेंस है यार। तुम एक सामान जो तुम्हारे घरों में सामान आता है, कोई भी बोतल खरीदते हो पेप्सी की, कोका कोला की, क्या रुपए की बोतल होती है वो, कि 40 रुपए की बोतल होती है। तो वो कभी आपने उस शीशे वाली बोतल पी है पहले? अब तो पता नहीं, आती नहीं, दुकान पे खड़े होकर पीते हैं जो शीशे वाले, अब आती है। हाँ कितने की भाई, 15 की। ठीक, 12-15 की जो बोतल आती है उसकी कॉस्टिंग पता कितनी पड़ती है, 1 रुपया 10 पैसा। अब हिसाब समझिए, 1 रुपये 10 पैसे की चीज आप 12-15 रुपए में खरीद रहे हैं। ये जो कॉस्टिंग है यही तो है सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मीडिएटर कॉस्ट, यही तो होता है। यही दिक्कत है। बात समझ में आई? तो जो किसान आदमी अपने रेट लगाएगा वो रेट किधर से लगाएगा, इधर से लगाएगा। क्लियर हो गए? तो ये होते हैं, लिखो बेनिफिट्स। लाभ इसके क्या क्या हैं, बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं। नंबर 1, एफिशिएंसी इंक्रीज, दक्षता में वृद्धि। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, दक्षता जो होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा, इजिली एक्सेस टू मार्केट, आसानी से बाजार तक पहुंच, आसानी से बाजार तक पहुंच। थर्ड, मार्केट इज कन्वर्ट इनटू नेशनल लेवल, बाजार राष्ट्रीय स्तर तक बदल गई या बदल जाती है। मार्केट इज कन्वर्टेड अप टू नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर तक। धीरे धीरे इंटरनेशनल भी हो सकता है, माल बेचना हम बेचो। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ।
नेक्स्ट, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन। भाई 400, 450, 500, 3 है ना, तो जैसा जैसे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल आएगा, लिख लीजिए। रिमूवल ऑफ मीडिएटरशिप, मध्यस्थता का अंत, झंझट ही खत्म। इसलिए गवर्नमेंट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट देती है वो ऑनलाइन कराती है सारी बिड, कॉन्ट्रैक्ट वाले। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ, डन। ये हुआ तुम्हारा एग्रीकल्चर पोर्टल का। नेक्स्ट आओ, सीड नेट, नेक्स्ट हेडिंग, सीड नेट। ये वेबसाइट है सामने सीड नेट की, सीड नेट इंडिया पोर्टल इसको बोलते हैं। सीड नेट, नाम से ही पता चल रहा है, सीड नेट, इंटरनेट का नेट, सीड मतलब बीज, उससे रिलेटेड कुछ है तो लिख लो। स्पेशली फोकस ऑन द सीड्स, मुख्यतः बीजों पर फोकस किया जाएगा, मुख्यतः बीजों पर फोकस किया जाएगा, मुख्यतः बीजों पर फोकस। लाइक बीजों पर किस तरीके का फोकस होगा तो लिख लो। नंबर 1, एरिया, एरिया क्षेत्र, क्वालिटी गुणवत्ता, रिप्लेसमेंट रेट प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट रेट प्रतिस्थापन दर, सीड बैंक, बीज बैंक, सीड लैब, बीज प्रयोगशाला, सीड डीलर, बीज डीलर, और सर्टिफिकेशन एजेंसी, प्रमाणन एजेंसियां, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सर्टिफिकेशन एजेंसी, प्रमाणन एजेंसी, बीज सर्टिफाइड होते हैं। कितने तरीके के सीड होते हैं बताया था, बताया। कित नए वाले लोग टेंशन मत लीजिए, पुराने वाले पता, उनसे पूछ रहा हूं मैं, कितने तरीके के सीड होते हैं बताए थे एग्रीकल्चर में, पता ही नहीं। कोई टेंशन नहीं लीजिए, ध्यान रखिए, जो नए वाले लोग हैं ध्यान रखना, टोटल जो सीड्स होते हैं किसान वाले, वो 4 तरह के सीड्स होते हैं। ठीक है, तो उन चारों तरीके के सीड्स में कौन से सीड्स होते हैं वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। साम है सीड नेट पोर्टल, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जा करके सीड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो ले सकते हैं, बट कौन जरूरी है, नीड नहीं है किसानों के लिए, इसलिए। नेक्स्ट आइए, एग्रीकल्चर एग मार्क। अच्छा, एग मार्क, एग मार्क, एग मार्क सुने हो, जैसे हॉलमार्क सुने हो, ऐसे जो आप किसान वाले जो डायरेक्ट जो वो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा साइन होता है, एग मार्क का साइन होता है। ठीक है, तो लिखो, इट इज अ, या इट इज रिलीज बाय आईएसआई। आईएसआई इसको क्या करता है, रिलीज करता है। आईएसआई सुने आप लोगों ने, पाकिस्तान से, कहां से आईएसआई, आईएसआई मार्का आपने सुना है, आईएसआई करके लिखा होता है, तो आईएसआई तो पाकिस्तान की एजेंसी है, तो इंडिया के सारे सामान पाकिस्तान से आते हैं नहीं ना, तो आईएसआई मार्का का फुल फॉर्म एक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक बात है, लिखिए आईएसआई। प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, वर्तमान में 2800 बाजार, 2800 मार्केट हैं प्रेजेंट टाइम में, 2800 मार्केट हैं, और 300 गुड्स हैं, 300 गुड्स, 10 लैंग्वेजेस। इंफॉर्मेशन जो देने का तरीका होता है वो इसमें होता है। नेक्स्ट, 2800 मार्केट हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलता है, 300 गुड्स हैं, और 10 भाषाओं में बताई जाती है चीज़ें। ठीक, छोटी चीज़ें। अच्छा, 2-3 मार्क बता दो मुझे इस एग्जाम्पल के लिए, जैसे उस पर क्या होता है, गोल्ड पे हॉल मार्क, और बताओ कोई और मार्क, कोई और मार्क, आईटीसीसी, वो तो आईटीसी कंपनी का है जो प्रोडक्ट, वो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है इसलिए वैसा ही है। एफएसएसएआई का, हाँ ठीक बात है, ठीक है। नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने।
पूछ ही लेता हूँ। हॉलमार्क दे, हॉलमार्क, हॉलमार्क साइन देखे हो उस पे जो होता है, क्या होता है वो साइन? हॉलमार्क के साइन पे किस चीज की इमेज है? बहुत छोटा, आपने ध्यान नहीं दिया सर, बहुत छोटा, आपने देखा ही नहीं। बहुत छोटा होता है इसलिए समझ में नहीं आता ना। अबे तो एस, गोल्ड है आपके पास, घर पे होगा, ध्यान रखिएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन सिविल्स का है, बहुत ज्यादा हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि उसमें पूछा था हॉलमार्क। क्योंकि देखो मैं क्या बोला आपको, हमेशा बोला हूं ना, आप में और बाकी बच्चों में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी नज़रों से अगर कोई चीज़ निकले तो वो आपको याद हो जानी चाहिए। कहाँ से उठा लेगा कुछ नहीं पता। यूपी पीसीएस में यूपी का लोगो कम से कम 10 बार पूछा है, समझिए बात को, 10 बार पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, उसको लेकर के बच्चों ने यूपी का हमेशा लोगो याद किया, लेकिन लोगों में जो पत्तियां हैं कौन सी है वो याद ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? धमाक, मैं बोला था इंटरव्यू में दे रहा था, मेरे को एसबीआई का पूछा था, मेरे से पूछा आपके पर्स है, मैंने कहा ऑब्वियस है वॉलेट रखे हैं। कह रहे वॉलेट में कार्ड है, मैंने कहा बिल्कुल एटीएम कार्ड है साहब, तब क्रेडिट कार्ड हम नहीं रखते थे। तो जो कार्ड आपके पास है कौन से बैंक का? मैंने एसबीआई। सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप चौड़े होके बड़ा बोले एसबीआई, तो बोले एसबीआई का लोगो बना दो। अब ध्यान से सोचो, आप जिंदगी भर एसबीआई यूज कर रहे और एसबीआई का लोगो मैंने उल्टा बना दिया। मेरे को पता था, मेरे को पता है, तो मैंने आज बता दिया आपको। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि ऐसा कुछ याद करने वाली चीज है, लेकिन वहां पे अचानक से लोगो पूछ लिया। मैं एसबीआई आपने देखा है लोगो, नीले कलर का सर्किल होता है, कट होता है, वो कट नीचे के ऊपर, नीचे है पक्का, देखा है एसबीआई का लोगो? हाँ वो कट ऊपर था मेरा, मैंने खोल दिया था, जबकि वो नीचे का, मतलब हर एक लोगों का एक मतलब होता है, याद रखिएगा। इसी तरीके के, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जब आपकी नज़रों से कोई चीज़ निकले, अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हो तो वो याद कर लीजिए, ऐसी आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए जब मैं, हम लोग जब, अब तो चलो काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, नहीं तो पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करते समय जो फिल्मों की खबरें होती है ना, पिक्चर वाली, वो खबरें भी याद हो जाती थी। कैसे पता? क्योंकि जब हम नज़र, उस नज़र से चीज़ों को पढ़ेंगे याद करने वाले के हिसाब से, तो जब इन्फॉर्मेशन मूवीज़ की आई तो वो भी याद हो गई। नहीं होता, एक फ्लो में निकलता है, ऐसा हो जाएगा। 6 महीने बाद आपके पास भी ऐसा होगा, जब आप इन्फॉर्मेशन उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी किसके शादी हो रही है। यहाँ पे लड़की थे आईआरएस में है, वो उसकी इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन थी, किसका किससे शादी, कहाँ शादी, कितने बच्चे, वो उसको सब रटा था। लड़की आईआरएस है, बात को समझ, हंसी मजाक वाली बात में रेवेन्यू सर्विसेज में है वो बच्ची, बात को समझो। बट पॉइंट क्या है कि वो तैयारी इस स्टैंडर्ड की कि अगर वो मूवीज की खबरें पढ़ ली वो भी याद होगी उसको, काम खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? अभी कर्नाटक में है वो, बेंगलोर में। चलिए लिखिए एक, अच्छा तो एक मार्क आपने बता दिया, ठीक बात है। नेक्स्ट आइए, खैर वो रीजनिंग में बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट आइए, अच्छा खत्म और होगा यार, हाँ वही कह रहा हूँ भी है। नेक्स्ट आइए, किसान कॉल सेंटर, केसीसी, केसीसी किसान कॉल सेंटर। वो देखिए सामने किसान आदमी कॉल कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? कुछ नहीं, प्रीलिम्स का सीधा क्वेश्चन है, नंबर आया हुआ, सोचिए केसीसी का नंबर पूछा है, कॉल सेंटर का नंबर बता दीजिए। तो नंबर जो लास्ट के 4 है वो तुम्हारे काम के हैं, पूरा नंबर लिख लीजिए, लास्ट के 4 है, 1551 दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं इसी में, 1551 ये नंबर है केसीसी का, नोट कर लीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1800 180 1551, आप इससे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिप्लाइज टू फार्मर्स क्वेरी इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 भाषाओं में इंफॉर्मेशन आपको देता है ये। और इस नंबर पे सुबह 6 से शाम को 10 बजे तक कुछ भी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, किसान से रिलेटेड है, आप खुद कर लो कॉल, 1551 पे कॉल करो। आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं वो तमिल में करिए एक तुम्हें, ठीक है? अब फालतू में नहीं पूछना। कुछ लोग पुलिस स्टेशन ऐसे ही चेक करते हैं कि पुलिस वाले एक्टिव है कि नहीं, बड़े बदतमीज लोग हैं। कभी कॉल किया था 100 नंबर कॉल किया 112 पे, कभी जरूरत पड़ी है आप लोगों को? कितने देर में रिस्पॉन्ड आया? 1 घंटे बाद। अबे कहाँ कॉल कर दिए थे, इतना नहीं होता। और हाँ 1 घंटा तो बहुत लेट हो गया होगा, इतना नहीं, उतना तो गौरव बहुत एक्टिव हो गई यार। वहाँ पहले भेजेंगे, कब की बात है? अच्छा, ऐसा होता तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन तुरंत करते हैं, 5-7 मिनट के अंदर आपको रिस्पॉन्ड तुरंत मिलता है, और इवन 10-12 मिनट के अंदर आपको पीसीआर यहाँ खड़ी मिलेगी। यही कई सारे केसेस रोड पे नहीं बच्चे अच्छे निकलते होते, तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर क्वेरी सॉल्व हुई थी। तो ये अच्छी चीज़ है, ये नोट कर लीजिए नंबर आपका, ठीक है? ये ध्यान रखना है, 11 पूछा हुआ है प्रीलिम्स का, पीसीएस का 11 नंबर दिख रहा है आपको, ये 4 4 8 3 11, हाँ ये पीसीएस का क्वेश्चन है। केसीसी का नंबर पूछा कितने डिजिट का है भाई, तो कितने डिजिट का दिखा आपको? 11 डिजिट का है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है।
1800, 180, 1551, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इधर रखो ग्रीन सिम। ग्रीन सिम कार्ड, ग्रीन सिम कार्ड ये याद करना कौन निकालता है। ग्रीन सिम कार्ड जियो ना लिख लेना, हर जगह जियो नहीं है। ग्रीन सिम कार्ड में लिखो IKSL, कंपनी का नाम है IKSL, ग्रीन सिम कार्ड। इफको किसान संचार लिमिटेड, जैसे BSNL होती है ऐसे सरकारी है, IKSL, इफको किसान संचार लिमिटेड। ठीक है, ये ग्रीन सिम कार्ड का मतलब होता है कंपनी है, अगर आप इस तरीके का कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड पे ये जो कंपनी है इफको वाली, ये एक रजिस्टर्ड नंबर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको एग्रीकल्चर से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस नंबर पे सीधे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो KCC है ना, ये बिजी बहुत बताता है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर है, एक नंबर पे इंडिया भर के अगर किसान कॉल करेंगे तो आप समझिए किस लेवल पे बिजी होगा। बात है भाई, यूपी में अगर मैं किसानों की बात करता हूं तो लगभग कितने हैं टोटल किसान, कितने होंगे लगभग? इंडिया की आबादी एग्रीकल्चर कितनी करती है? लगभग 55%। तो 55% मतलब कितने परसेंट हो गया? लगभग कितने करोड़? अप्रॉक्स 70 करोड़। 50% हो गए 140 के हिसाब से, तो हिसाब लगाओ 70 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी कॉल कर दें तो कितना बिजी होगा? समझ रहे बात को लेकर के? ये दिक्कत है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है ग्रीन सिम कार्ड, इसमें ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन सबमिट है। कॉमन क्वेश्चन नहीं होते हैं, जैसे कुछ एक कॉमन क्वेश्चन, जैसे आजकल आप उस पर कॉल करो कस्टमर केयर पे, तो कस्टमर केयर वाला ऑटोमेटिकली आपकी लगभग क्वेरी को सॉल्व कर देता है बिना कस्टमर कॉल किए। अरे जो कस्टमर केयर के नहीं बंदे बैठते, उनसे बात ही नहीं होती, आपका पहले नहीं हाई आई एम सीरी वगैरह नहीं कर ऐड आता है, तो क्लिक करा आपने, सीधे वो इन्फॉर्मेशन आपको देते जाते हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ही होगा आपका, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, तो वैसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें लिखो 16 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 16 तरीके के क्वेश्चन है। एरिया लिख लो, एरिया एग्रीकल्चर, पहला है किसान खेती, दूसरा है बागबानी, बागवानी, थर्ड है पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, फोर्थ है हॉर्टिकल्चर, मैं बागवानी हो गया था ना, एक ही तो है यार, पोल्ट्री मुर्गी पालन, फर्टिलाइजर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बैंकिंग इंश्योरेंस यानी बीमा, बैंकिंग सुविधा। ठीक, नेक्स्ट फेसबुक अकाउंट, नेक्स्ट है, इसमें नहीं है फोटो वापस लिखे, फेसबुक अकाउंट फॉर फार्मर, किसानों के लिए फेसबुक का अकाउंट है। ये केरल गवर्नमेंट का है, सब जगह पे नहीं है, केरल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अकाउंट बनाया है फेसबुक पर। जगह का नाम है मल्लपुरम, मल्लपुरम जगह है, वहां पर बनाया गया है। फेसबुक में सबकी ऑलमोस्ट रहता था, अब तो नहीं है। अब तो फेसबुक पे अकाउंट है आप लोगों का? नहीं होगा, ऑलमोस्ट पहले होगा अकाउंट, नहीं भी होगा फेसबुक पहले। मुझे कभी नहीं जमा है फेसबुक, शुरू से नहीं अच्छा लगा। अभी अभी है किसी का एक्टिव है आप लोग फेसबुक? अभी भी चल रहा है फेसबुक? अभी भी है? हाँ मेटा फेसबुक सब हुआ है यार, तो अभी भी है आप लोगों का अकाउंट? नहीं है लॉगिन? हाँ वो ठीक है, तो उसमें फेसबुक है, बट एक समय जब फेसबुक इस तरीके से सब लोग यूज कर रहे थे, आजकल इंस्टा पे नौटंकी चल रही है, बस सीधी बात है। तो उस पर लेकर के अगर आप गवर्नमेंट उस तरीके, भाई देखो दिक्कत क्या है, जहां पर मैक्सिमम लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर अगर गवर्नमेंट पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। तो इंस्टाग्राम पे अगर कोई अकाउंट सरकार बना देती है, भाई मोदी जी सोचो अपना क्यों चैनल खोले, यूट्यूब चैनल, भाई क्या जरूरत है ये देश के प्रधानमंत्री को यूट्यूब चैनल क्यों बनाना? बट लॉजिक बात है, क्योंकि लोगों की जनरली जो टाइम है, स्क्रीन टाइम किस पे जा रहा है? यूट्यूब पे। तो लॉजिक बात है, अगर वहां पे गवर्नमेंट पहुंच जाएगी तो बुरा क्या है? बात समझ रहे हैं? तो ये गलत चीज नहीं होती इस सेंस में। तो वहां पे क्या नाम, गवर्नमेंट क्या नाम है, कौन सा, केरल गवर्नमेंट ने ऐसा किया। ठीक है, मल्लपुरम, MALLAPURAM, मल्लपुरम। नेक्स्ट आइए ई चौपाल, सामने जो लिखा हुआ है ई चौपाल, इसकी कंपनी का नाम है ITC लिमिटेड, ITC लिमिटेड, बस